बजट 2024 आने से पहले ये बताया जा रहा था कि इस बजट में किसान, महिला, गरीब और युवाओं पर खास फोकस किया जाएगा। पहले से ही कहा गया था कि बजट में कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। सरकार ने किया भी ऐसा ही, कोई बड़ा ऐलान इस इंटरिम बजट में नहीं किया गया। इवन किसानों के लिए तो उम्मीदें थी, उसमें से भी कोई बड़े ऐलान नहीं हुए। तो क्या कुछ ऐलान हुए हैं किसानों के लिए, जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। देखिए, उम्मीद थी कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा बढ़ा देगी, जिसे नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की अमाउंट को भी नहीं बढ़ाया गया। ये 6,000 रुपए ही रहेगी। इसे 8,000 से 9,000 तक करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस योजना के अंडर सरकार अब तक 15 किश्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा की जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर चुकी है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि अब तक 11.8 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है। अगर अब हम बड़ी घोषणाओं की बात कर लें जो इस बजट में की गई है किसानों के लिए, तो वो है फसल कटाई के बाद सरकार पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। दूसरा है सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सरकार नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार करेगी। तीसरा है कि डेयरी विकास के सेक्टर में अच्छा काम किया जाएगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसके अलावा ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के नियम बनाए जाएंगे। वहीं हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की योजना की शुरुआत की जाएगी। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और इंपोर्ट को दोगुना करने के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि बजट कितना एलोकेट किया गया है। तो सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपीस दिए हैं। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 2% यानी कि 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपीस दिए थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार मिले हैं। वहीं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ENAM के तहत 1,361 मंडियों का एकीकरण किया गया है, जिससे सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो बहुत बड़े ऐलान तो नहीं हुए हैं, चुनावी साल है, लेकिन ऐसा पहले ही बताया गया था कि सरकार बहुत बड़े ऐलान नहीं करेगी और हुआ भी वैसा ही। किसानों के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ ऐलान तो नहीं हुए हैं। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप बजट से जुड़े हर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि किस सेक्टर के लिए कितना एलोकेशन हुआ है और क्या कुछ घोषणाएं हुई है, तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।